मित्रों, फिर से नमस्कार। पावेचा साहब से बात करने के लिए फिर से नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और ये पावेचा साहब के संस्मरण सुनने के बाद ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपको पावेचा साहब की बातें कैसी लगी। और पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी कि हम एक संस्मरण सुनेंगे, लेकिन इन दोनों के अंतराल में जब बात हुई उससे मालूम पड़ा कि हमें एक और संस्मरण का लाभ मिलने वाला है। और इस बार पावेचा साहब हमें दादा से जुड़े हुए दो रोचक संस्मरण सुनाएंगे, जिनमें प्रसन्नता भी होती है और मनुष्यता के प्रति हमारी आस्था भी बढ़ती है। पावेचा साहब, तकलीफ तो दे रहा हूँ आपको और थोड़ा कष्ट उठा के कृपा करके मेरे दर्शकों को सुनाइए दादा के बारे में। आपके पास जो दो संस्मरण हैं। धन्यवाद विष्णु जी। मैं मनासा में 1965 में जब मेरी पदस्थापना हुई और वहाँ पहुँचा तो मुझे बैरागी जी के बारे में कई बातें मालूम पड़ी। मुझे आप लोगों को शायद बहुत कम मालूम होगा, किसी को कम लोगों को मालूम होगा कि उनका नाम नंदराम दास बैरागी है। हाँ, बहुत कम लोगों को मालूम है। पिताजी का नाम उनका द्वारका दास बैरागी। जी 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 जी। और उन्होंने अर्थोपार्जन के लिए अपना जो कैरियर शुरू किया वो एक वकील के मुंशी के रूप में किया। हाँ, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है ये कि वो मनासा में वकालत करने वाले श्री जमनालाल जी जैन के कार्यालय में जी हाँ, मुंशी थे। जी हाँ, जी हाँ, पर जी हाँ। उनकी भाषा पे अधिकार था और प्रतिभा उनमें थी ही, जी। तो वो अपना मुंशी का काम जो है वो घंटों का काम मिनटों में निपटा देते थे। अरे वाह। तत्काल लिखा। ऐसा मुझे वहां जाने पे पता लगा, क्योंकि मैं वहां पहुंचा 1965 में। तब वो एक प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के अच्छे कवियों में स्थापित हो चुके थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और मुझे ये भी पता चला कि वकील के मुंशी के रूप में जो उनकी उस वक्त कमाई होती थी, जी। वो शाम को जाते थे तो सभी मुंशियों को इकट्ठा करके उनको सबको चाय समोसा खिला के और उसके बाद जो कुछ बचता था केवल वही लेके जाते थे। अरे, कभी धन संचय करने की उन्होंने इच्छा की ही नहीं और न इस ओर रही। अरे, आप जिस वक्त का किस्सा सुना रहे हैं उस वक्त हम लोग बड़े अभाव में जी रहे थे। हम लोग तो भी ये तो उनकी प्रकृति, उन्होंने धन से मोह नहीं रखा, तो सरस्वती से मोह रखा। अरे वाह 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 वाह। और मुझे वहाँ के बाद के वहाँ जब मैं पहुंचा तो वहाँ के वकीलों ने और वहाँ के मुंशियों ने उनके ये अनुभव मेरे साथ साझा अरे किए। वाह वाह सर। जब मैं वहाँ मनासा में था तो एक बार मुझे, आपको किसी को भी शायद ये अनुभव ना होगा, थाने में कविता सुनने का। थाने में कविता सुनने का अनुभव वो मैं आपके सामने साझा करता हूँ। जी जी जी। कि एक बार वहाँ मेरे कार्यकाल के ज़माने गुलाब सिंह थानेदार थे और गुलाब सिंह थानेदार का स्थानांतरण वहां से हुआ मनासा से। जी हाँ, जी हाँ। सभी पुलिस वालों ने उनको विदाई देने के लिए, मुझे भी याद होंगी, गुलाब सिंह चाहर पूरा नाम था उनका। हाँ जी हाँ। तो गुलाब सिंह जी की विदाई में एक चाय पानी का कार्यक्रम हुआ। शाम को 4-5 बजे का वक्त था। मेरे को निमंत्रण था, मैं भी चला गया थाने में। थोड़ी देर में बाल के बैरागी उपस्थित हुए। गुलाब सिंह जी ने उनको भी बुला लिया था। अब पुलिस वालों के सामने क्या कविता होगी, थाने में कौन कविता सुनाएगा नहीं। चाय पीने के बाद तुरंत बाद गुलाब सिंह जी ने कहा कि साहब एक गीत आपका जरूर हो जाएगा। दादा ने बिना कोई आग्रह विशेष नहीं करवाया, ये भी नहीं सोचा कि भाई मैं अखिल भारतीय स्तर का कवि हूँ और यहाँ इन पुलिस वालों को वाले नासमझ लोगों को क्या कविता सुनाऊं। उन्होंने तुरंत शुरू हो गए और एक कविता सुनाई। वो गीत बहुत अच्छा था। वो, जब तक मेरे हाथों में है नीलकंठनी लेखनी, दर्द तुम्हारा पीने से इनकार करूं तो कहना, दादा का इनकार करूं तो कहना। दादा का बहुत व्यक्तिगत और बहुत प्रिय गीत था ये। जितने वो अच्छे कवि थे, जितनी प्रतिभा थी उनमें, उतने ही रिच, या समझ लीजिए मधुर तरन्नुम, क्या बात है। जी हाँ, जी हाँ। कंठ उन्होंने पाया था। हाँ हाँ। और इसलिए उसका जो प्रभाव होता था उनकी कविता का, वो वास्तव में अविस्मरणीय होता था। थाने में कविता सुनने का आपका भी मेरे ख्याल से अब तक का एकमात्र अनुभव मेरा थाने में कविता सुनने का। दादा ने भी एक ही बार पढ़ी होगी मेरे ख्याल से। पावेचा साहब, बड़ी कृपा आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल के तमाम दर्शकों की ओर से, मेरी ओर से, बैरागी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुखद स्मृतियाँ हमसे साझा की। ईश्वर आपको आजीवन पूर्ण स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखे
और भविष्य में भी यदि इस चैनल को आपकी आवश्यकता पड़े तो आपका कृपा प्रसाद हमें बराबर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद।